पूर्ण करूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को संगठन में नहीं आने दूंगा। न ही किसी कर्मचारी सदस्य से किसी भी देश भावना से कार्य करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड जल संस्थान का यहाँ पर मतदान होना है और किस प्रकार से अधिकारी यहाँ पर बनेंगे, जो उनकी जो पूरी चुनाव समिति है वो किस प्रकार से कार्य करती है, और उत्तराखंड जल संस्थान 1975 से उत्तराखंड में इस्टेब्लिश है और किस प्रकार से वो कार्य करती है, ये भी जानकारी लेंगे। और आज यहाँ पर चुनाव है, चुनाव भी दिखाएंगे कि कौन किस प्रकार से आज नई कार्यकारिणी का गठन होता है। हमारे साथ सर हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। सर, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद भट्ट। सर, आप निर्वाचन अधिकारी हैं। जी जी। जो चुनाव होने हैं, जी, ये चुनाव किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है और क्या क्या दायित्व होते हैं, और उन दायित्वों का काम क्या होता है सर? ये चुनाव जो है, प्रत्येक शाखा से पदाधिकारी जो आते हैं उनमें से 21 डेलीगेट चुने जाते हैं, जिनमें से उन 21 डेलीगेटों में से अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होता है। और चुनाव के बाद की प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा ही कार्य किया जाता है, जितने भी हमारे पदाधिकारी चुने जाएंगे। और चुनाव विशेषतर पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन के जो चुनाव आज तक हुए हैं वो निर्विरोध हुए हैं, तो आज भी उम्मीद की जा सकती है कि वो निर्विरोध किए जाएंगे। तो उसमें हमारे विभिन्न प्रदेश स्तर से कर्मचारी आ रखे हैं, पिथौरागढ़ से, आपके हरिद्वार से, रुड़की से, देहरादून, पौड़ी, सभी जगह उत्तराखंड से, पूरे उत्तराखंड से कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं द्विवार्षिक चुनाव के लिए, जिनमें कि 2 साल के चुनाव होते हैं। ये 2 साल के चुनाव हमारे जो है कि श्रम आयुक्त से अप्रूव्ड हैं और उसके अनुसार ही ये चुनाव किए जाएंगे। और चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया होगी, चुनाव के बाद की प्रक्रिया के अनुसार सभी कर्मचारियों की मांगों को एकत्रित किया जाएगा। जो नया कार्यकारिणी जो है 15 पद तक उन मांगों को पहुंचाएगी और उसके बाद 15 पद से इस मांगों के संबंध में वार्ता की जाएगी कि इन मांगों का समाधान किया जाए। तो दोस्तों, ये हैं निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये 2 साल का चुनाव होते हैं। जो एक बार जिसको पद मिलता है वो 2 साल के लिए उसके बाद पद रहता है, और किस प्रकार से अपने संस्थान के लिए कार्य करता है, ये देखने वाली बात है। अभी इसके बाद जब चुनाव होंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो पदाधिकारी आज चुने जाएंगे उनसे भी बात करेंगे। एक सर और आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? सर, मेरा नाम सुदीप रावत है, गढ़वाल महासचिव। अगर सर बात करें उत्तराखंड जल संस्थान की, तो ये क्या कार्य करते हैं और क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आती है? देखिए, हमारा प्रबंधक जो पक्ष है उसमें हमारे जो हमारे चुने जाते हैं यहाँ पे संगठन के पदाधिकारी, कहीं ना कहीं इनसे ही हमारे जो सीजीएम जीएम के लेवल के अधिकारी होते हैं वही दबते हैं, नहीं तो वो छोटे मोटे आदमी को तो बाहर भगाते हैं। इस चक्कर में प्रत्येक विभाग में एक जीओ भी है कि भाई संगठन वहाँ पे होता है, और संगठन के माध्यम से ही जो पद में रहते हैं उनके माध्यम से ही सारे चुनाव होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो विभाग है उस विभाग में, क्योंकि हमारा विभाग 24 घंटे वाला है, आवश्यक सेवा वाला है, और आवश्यक सेवा में क्या है कि हर किसी को ये टाइम नहीं मिल पाता। इस चक्कर में क्या है कि चुनाव होते हैं, और चुनाव में जो हमारे पदाधिकारी होते हैं वही निर्णय करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होती है। अच्छा, उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों की समस्याएं क्या क्या है? उत्तराखंड जल कर्मचारी, सबसे पहले तो हमारा ढांचा नहीं है। ढांचे का अगर हम कहेंगे, हमारा एक स्ववित्त पोषित संस्था है, अपना आप कमाओ अपना आप खाओ। और जो और विभाग हैं, और विभाग में मानक के तहत रखे जाते हैं। मानक के तहत में यह है कि यहाँ पे पंप चालक का मान लो 1900 ग्रेड पे है, तो अगर हम राजस्व की बात करें, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जैसे हम सिंचाई विभाग की बात करें, PWD की बात करें, तो यहाँ 1900 है, वहाँ 4200 है, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे ही हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं, 1800, 1900, 2000 तक रिटायरमेंट, जबकि वहाँ पे अगर फील्ड का खलासी भी है, राज्य के जो कर्मचारी होते हैं वो 24, 28, 42 में घर जाएगा। तो ये कहीं अनियमितताएं हैं। तो हम इनसे यही मांग करते हैं कि एक तो ढांचे को पुनः दोबारा से विचार करके ढांचा सरकारी वाला किया जाए। तो दोस्तों, अभी जो निर्वाचन होंगे, चुनाव होंगे, वो भी हम दिखाएंगे और समस्याओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं के लिए किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। उत्तराखंड जल संस्थान तकनीक कर्मचारी संघ के चुनाव आज चल रहे हैं, और एक जो चुनाव में लड़ रहे हैं, महामंत्री के पद पर चुनाव लड़ने वाले हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? रामपाल कंडारी। कंडारी जी, चुनाव आप लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि आप। धन्यवाद, आपके चैनल को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आप चुनाव जीतें।
अगर चुनाव आप जीतते हैं या चुनाव जो लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा पहला मकसद है कि विभाग को राजकीयकरण करने के लिए राजकीयकरण? हाँ, कि राजकीयकरण होना चाहिए, क्योंकि वेतनों की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, कर्मचारियों बीच में आप लोगों ने आंदोलन भी किया था? आंदोलन भी किया था और हम बृहत आंदोलन करेंगे कि इसका राजकीयकरण हो। पहला मुद्दा यही है हमारा कि राजकीयकरण हो। अगर राजकीयकरण हो जाता है तो सारी मांगें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और कौन कौन से मुद्दे हैं? और हमारे जो माइंडेज वाले लगे हुए हैं उनको 5-5, 6-6 साल में ये वेतन वृद्धि कर रहे हैं। कि जब हमारा कहना है कि जब नियमित कर्मचारी का पर ईयर डीए बढ़ रहा है तो इनका भी कम से कम 150, 200, 2000, 3000 जो भी है 5 साल में तो 8,000 रुपये शायद उनको मिल रही है। हाँ, तो उसकी वृद्धि करने के लिए हम भी उसमें वो रखेंगे। तो इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए आप? एक साथ लड़ाई लड़ेंगे हम 2-3 मांगों के लिए। राजकीयकरण के लिए, ये माइंडेज के कर्मचारी जो लगे हुए हैं, और एक ढांचा परिवर्तन के लिए, क्योंकि ढांचे में इन्होंने कई पद ले रखे हैं। हमारे जो फील्ड के कुछ पद ऐसे हैं या पंप के कुछ पद ऐसे हैं कि पदोन्नति होती, लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता। तो हमने कहा इन पदों को या तो समाप्त कर दो, पदोन्नति बंद कर दो। भाई ये हमारा मुख्य वो है। तो कंडाली जी चुनाव लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं हमारी इनके साथ हैं, और अब आप चुनाव जीतें सर, और जो आपकी मांग है उन मांगों के लिए भी आप कार्य करें। अभी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से चुनाव चलता है और कौन कौन जीतते हैं, उनकी भी दिखाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, और उनके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव जीतने के बाद, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। उत्तराखंड जल संस्थान तकनीकी फील्ड कर्मचारी महासंघ का यहाँ पर एक बैठक थी, और बैठक के बाद कहीं ना कहीं इनके चुनाव, जो इनका जो संघ है, संघ के चुनाव यहाँ पर चल रहे थे, और हमने देखा है कि किस प्रकार से संघ के चुनाव हैं और क्या कुछ मांगें इनकी हैं, और या किन मुद्दों को लेकर आगे जो संघ के जो पदाधिकारी है, जो निर्वाचित हुए हैं, वो काम करेंगे। कुछ समस्याएं भी जान लेंगे यहाँ पर उत्तराखंड जल संस्थान के लोगों से। अंकल जी हैं, इनसे बात करें। क्या नाम सर आपका? मेरा राज नरसिंह पवार सर। क्या क्या समस्या है आपके संस्थान में? समस्या क्या है साहब, कुछ जो है वेतनमान की है कुछ। वेतनमान? हाँ। आप किस पोस्ट में हैं सर? मैं फिटर हूँ, लाइन फिटर हाँ हैं। जी सर। तो क्या वेतनमान में क्या है, किस प्रकार से होना वो चाहिए? हमको जो है रेगुलर माना गया था 2096 से। अच्छा। अभी तक उन्होंने 3 में रेगुलर किया है। अच्छा, वो 2003 में रेगुलर किया? हाँ। अच्छा, अभी तक वेतनमान 96 से दिया। वेतनमान 96 का ही है? हाँ, वो अभी लागू नहीं किया उन्होंने लागू सर। नहीं किया गया है। जी सर। तो जो आज यहाँ पर जो निर्वाचित हुए हैं लोग, क्या उम्मीद लग रही है कि ये लोग आपकी मांग को अच्छे से उठाएंगे? अच्छा करेंगे साहब, जब ये मांगे रखेंगे हम यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक आंदोलन किया था वेतनमान को लेकर। जी हाँ जी सर जी। तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अभी हाँ, ये वेतनमान लागू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ चलेंगे और पीछे जिस प्रकार से जो निर्वाचित जो पदाधिकारी है उनका निर्वाचन यहाँ पर हुआ है, फूल मालाओं से उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और आज यहाँ पर एक बैठक थी, उत्तराखंड जल संस्थान तकनीकी फील्ड कर्मचारी महासंघ की यहाँ पर बैठक हुई है, और बहुत सारी समस्याएं इनके साथ हैं। आइए उनको भी जानेंगे कि जो निर्वाचित जो पदाधिकारी जो निर्वाचित हुए हैं वो क्या किस प्रकार से इस पर काम करेंगे। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी जो निर्वाचित हो चुके हैं, तब तक हम लोगों से बात कर लेंगे। सर गुड नेम सर? माय नेम इज कुलदीप चौहान सर। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं जल संस्थान रुद्रप्रयाग से हूँ सर। रुद्रप्रयाग से। तो क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों के साथ? तो समस्याएं हैं जो कर्मचारियों सर ने की। बताया वेतनमान की समस्या है। जी, वेतनमान है, जो हमारा पे स्केल है वो अभी उसमें सुधार, राजकीयकरण की समस्याएं हैं। राजकीयकरण करना चाहते हैं सब कर्मचारी, जैसे राजकीयकरण होना चाहिए जी जी जी। और जो पे स्केल जो हमारे गड़बड़ हो रखे दिया हैं जा रहा है वो सही नहीं है। वो सही नहीं। जो हमारे सब जो मैंडेज वाले हैं, संविदा कर्मचारी हैं, पीटीसी लोग हैं, हमारे समस्त जितने भी कर्मचारी हैं उनका सही होना चाहिए। कुछ दिन मानते हैं पहले आपने आंदोलन भी किया था एक। जी, किया था सर उसमें। अच्छा, तो आगे लग रहा है कि जो अभी पदाधिकारी जो बने वो आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जी जी जी, सब हमारे पदाधिकारी दमदार चुनकर आए हैं, वो हमें आशा है कि वो करेंगे सर। तो देखिए, अब हम यहाँ अब चल लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर निर्वाचित पदाधिकारी हैं बहुत सारे हैं, और अभी उत्तराखंड जल संस्थान के कुछ लोगों से हमने बात की है। उनका कहना है कि वेतनमान एक बहुत गंभीर समस्या इनके लिए है। सबसे पहले बात कर लेंगे महामंत्री जी का जो पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। सर शुभकामनाएं आपको, बधाइयाँ, आप चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपको न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आगे आप काम करेंगे? हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा राजकीयकरण का, दूसरा मुद्दा रहेगा ढांचे का, तीसरा मुद्दा रहेगा माइंडेज कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी का। ये हमारे मूल मंत्र रहेंगे, और वो हमारे सारे सहयोगी जो कर्मचारी हैं उनके उससे मतलब पूरा विचार विमर्श करके हम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें कि मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि हमने क्या करना है। सारे कर्मचारी एक साथ बैठ के उसमें विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद हम उसको
सब अपने सीजीएम को मांग पत्र देंगे कि इस पे विचार होना। अगर सीजीएम ने मांग पत्र पूरा नहीं किया तो हम भूख हड़ताल में बैठने को तैयार रहेंगे। कुछ दिनों पहले भी आपने आंदोलन किया था, उसका क्या परिणाम रहा? अब परिणाम वो आश्वासन देते रहे, हम पीछे खसकते रहे। ये हमारी थोड़ा सा भूल रही कि हमने उनके आश्वासन को विश्वास में मान दिया। पर अब हम वहाँ शहीद दिवस मनाएंगे अगर वो हमारा कर्मचारियों का शोषण करेंगे। ये प्रथम वो है। भूख हड़ताल में भी बैठने को तैयार है आप? बिल्कुल, मरने को तैयार हैं, भूख हड़ताल मरने को तैयार हैं। हम किसी कर्मचारी का अविश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने हमें चुना है तो हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि वो भी आएंगे हमारे साथ। सिंगल रामपाल कंडारी नहीं मरेगा, कई कर्मचारी मरेंगे उसमें। अभी एक से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे 8,000 रुपये की सैलरी में किस प्रकार से गुजारा होगा, उनकी बात। बिल्कुल हम इस चीज़ के विरोधी हैं। हम जल्द महाप्रबंधक से कहेंगे कि 8,000 में तुम अपने बच्चे पाल सकता है कोई? अरे कम से कम न्यूनतम वेतन 18-20 हज़ार उनको मिल जाएगी तो सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। वो अपने बच्चों को भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, वो ये लगा लो आपकी अभी आप जल जीवन मिशन चल रहा है, सरकार राज्य केंद्र सरकार की योजना है कि घर घर में प्रत्येक उपभोक्ता को पानी देना है। 800 में कैसे पानी देगा वो, आप ये लगाओ। हर घर नल हर जल, तो 800 में कैसे पानी देगा वो? क्या नाम सर आपका? कुशल सिंह रावत। बधाई हो, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको चैनल को भी बहुत बहुत बधाई हो। निर्वाचित हुए हैं? मैं अध्यक्ष पद पर, पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष पद पर बड़ा पद है सर। है ना? और आपसे अपेक्षा भी रहेगी सभी जी लोगों बिल्कुल को बिल्कुल, मैं सबके सहयोग से, सबसे विचार विमर्श करके जो भी समस्याएं होंगी हम उन समस्याओं का समाधान करने का पुरजोर कोशिश करेंगे। क्या नाम सर आपका? मैं शीश पाल। बधाइयाँ। आपको भी सर। क्या नाम, किस पद पे हुए आप? मेरा उपाध्यक्ष पद है। काम करेंगे बढ़िया जी कर्मचारियों के लिए? जी कर्मचारी। क्या नाम सर? देवेंद्र सिंह, किस पद पे सर? संयुक्त मंत्री। बढ़िया काम करेंगे बिल्कुल। कर्मचारियों के लिए? संगठन के साथ। तो सभी को शुभकामनाएं हैं। हरीश पासवान सर, गढ़वाल उपाध्यक्ष। विनोद वर्मा जी भी हैं, उनकी बहुत बातें हो रही है विनोद वर्मा जी की। विनोद वर्मा जी से बात कर लेंगे। मैं रहा हूँ 4 साल महामंत्री रहा हूँ, जो मैं कर सका करूँगा और भविष्य में भी इनके साथ 4 साल महामंत्री रहा हूँ प्रांत का। जो महामंत्री रहा हूँ, कार्य आपने किए? मैंने प्रमोशन कराए हैं और कर्मचारियों की समस्या का जो समाधान मैं करा पाया मैंने कराया है और भविष्य में भी इनके साथ रह के समस्या का समाधान करेंगे। इनकी जो 8,000 रुपये में कुछ ये हम प्रायोरिटी पे लेंगे। और सीजीएम से हमारी 24 तारीख को बात हुई है। 3 साल बाद इनका रिन्यूअल होता है। ये शासन के मुद्दे हैं, शासन में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम भी शासन में जाएंगे और इनकी समस्या का समाधान कराएंगे। शुभकामनाएं सर। और सुनने में आ रहा है कि आप रिटायर भी हो रहे हैं? अरे अगले साल है मेरा। अगले साल हो रहे हैं, तो आपको उज्जवल भविष्य की भी धन्यवाद। आपके चैनल का भी धन्यवाद। होने के बाद इसी प्रकार से आपके चैनल का भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड राज्य कर्मचारी जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के यहाँ पर निर्वाचन हुआ है और पूरी डिटेल हमने दी कि किस प्रकार से निर्वाचन प्रक्रिया रही है और कौन कौन से यहाँ पर पदाधिकारी चुन के गए और बहुत सारी मांगें इनकी है। और इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि ये लोग भी कहीं ना कहीं सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सिचुएशन कोई सी भी हो, लगातार जो है काम करते हैं और लोगों को घरों में कहीं ना कहीं पानी पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर किसी के घर में 1 घंटे पानी नहीं आता तो किस प्रकार से हम लोग इनको फ़ोन करते हैं, इनको वहां जाके आंदोलन भी करते हैं बहुत सारे लोग, और किस प्रकार से ये उन समस्याओं से जूझते हैं, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना सरकार का फ़र्ज़ बनता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद भाट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनोद भाट आवाज दो, एक है आवाज दो, हम एक हैं आवाज दो, एक है आवाज दो, एक है। धन्यवाद विक्रम यादव जी, आपकी आवाज बहुत तेज है, आपके दांत टूटे हुए लेकिन तब भी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है।